जहां DMVN की खाली पड़ी जमीनों पर अब हेलीपैड बनेंगे। एयर कनेक्टिविटी को गढ़वाल मंडल विकास निगम करेगा और भी मजबूत, जहां पहले चरण में श्रीनगर और गंगोत्री में बनाए जाएंगे हेलीपैड और इसके साथ ही निगम की खाली जमीनों का बेहतर इस्तेमाल करने का भी उद्देश्य यहाँ पर राज्य सरकार फिलहाल लेकर चल रही है। ऐसे में हेलीपैड के निर्माण कार्य के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। जहां बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पर जहां आपको बता दें कि दीपावली के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक के यहां निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि दिवाली के दौरान जिस तरह से पटाखों का यहां पर शोरगुल होता है और किस तरह से डिसेबल यहां पर होता है, उसको लेकर तमाम तरह के एहतियात कदम उठा रहे हैं ताकि आबो हवा किसी भी तरह से प्रदूषित न होती हुई नजर आए। 36 जगह ध्वनि प्रदूषण की भी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की निगरानी यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है। बोर्ड सदस्य सचिव ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जहां दीपावली पर प्रदेश में हवा की सेहत की निगरानी अब राज्य सरकार और तमाम आला अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि दीपावली पर देहरादून समेत 6 शहरों में अब हवा की सेहत की निगरानी की जाएगी और इसके साथ ही वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की निगरानी भी यहां पर की जाएगी। जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारी फिलहाल पूरी कर ली है और ऐसे में कई तरह के एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। बोर्ड सदस्य सचिव SP ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि किस तरह से प्रदेश को प्रदूषण मुक्त यहाँ पर बनाना है, क्योंकि दीपावली पर जब पटाखे यहाँ पर फोड़े जाएंगे तो उस दौरान जो AQI लेवल है वो प्रदेश का गिरता और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच उसे मेंटेन कैसे करना है, ये राज्य सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी है और पूरी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों को राज्य सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि किस तरह से आबो हवा को यहाँ पर संरक्षित करना है और ऐसे में प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड बनाना है। उसको लेकर किस तरह के एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की निगरानी अब की जाएगी क्योंकि दीपावली में लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से पटाखे छोड़े जाते हैं। ऐसे में AQI लेवल जो होता है वो फिर बढ़ जाता है ताकि किसी का भी तरह से यहाँ पे प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़े ना, उसको लेकर अब एहतियात कदम। अब बिल्कुल देखिए, तो जिस तरह से अब त्योहारी सीजन है, खास बात है कि अब दीपावली का जो समय है बहुत नजदीक है। ऐसे में जो यहाँ पर निगरानी रखने की बात की जा रही है और शहर के 6 जो जगह है यहाँ पर इस तरह की जो निगरानी है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए रखी जाएगी। इसके साथ ही जो जिस तरह से जो पटाखे और जो शोरगुल होता है इसको लेकर के जो वायु प्रदूषण किया जाता है इसकी भी गुणवत्ता यहाँ पर देखी जाएगी। और अगर हम प्रदेश भर की अगर बात करें तो लगभग अगर हम देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश इन जगहों की बात नहीं बल्कि आप उधम सिंह नगर और हल्द्वानी की भी बात करें तो यहाँ पर भी निगरानी बनाई जाएगी। और सीधे सीधे मंशा इस बात की है कि जिस तरह से जो बोर्ड के जो सचिव हैं SP सुबुद्धि उनके द्वारा यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारियों को दीपावली के 6 दिन से पहले ही जो यहाँ पर वायु प्रदूषण की निगरानी करने के आदेश जारी किए गए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकी कुल मिलाकर के जो हवा की जो निगरानी है वो अब रखी जाएगी। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में धरातल पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड सचिव सदस्य की तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम तरह के एहतियात कदम उठाए जाए।
देखिए अब क्योंकि ऋतु अब त्योहार का सीजन है, चाहे दीपावली हो या तमाम जो पर्व हैं। अब हालांकि अब इसको लेकर के चाहे वो दीपावली में पटाखे हों या फिर इसके साथ ही जिस तरह से यहाँ पर धुआं एकदम से उड़ जाता है, इसको लेकर के भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। लगभग हम प्रदेश भर की बात करें तो 36 जगहों पर यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की भी निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही जो तस्वीरें की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो विभाग है, जो वायु प्रदूषण बोर्ड है, उनके वहां से ये निर्देश जारी हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो जिन लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, जो विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, उसका वो लगातार अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो लगभग यहाँ पर देहरादून में 6 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर जो वायु प्रदूषण जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिन क्षेत्रों में जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है, उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कम से कम जो शोर शराबा हो, जो पटाखे हों या फिर जिस तरह से जो वायु प्रदूषण होता है, यानी कि जो यहाँ पर गोला बारूद जो चलाया जाता है, जिस तरह से जो बड़े स्तर पर यहाँ पर बहुत ज्यादा आतिशबाजी की जाती है, तो वो कम से कम हो। जी।